अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल फैज हमीद को एक बार फिर ऑफर की गई है कि वो DGISI बन जाएं। पहले वो इमरान खान के DGISI थे, अब दावा ये किया जा रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब यानी मौजूदा वजीर आजम के DGISI बन जाएं। ये खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, लेकिन इस मामले की असल हकीकत क्या है, असल कहानी क्या है, वो आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम से खुश नहीं है। तो आखिर वो DGISI, मौजूदा DGISI जो ये दावा करता है कि वो एक खुफिया एजेंसी का सरबराह है, वो मंजर आम पर नहीं आता, वीडियोस नहीं बनवाता, तस्वीरें नहीं बनवाता, सियासत में मुदाखलत नहीं करता, तो जनरल बाजवा जिन्होंने ऐलान किया है कि वो न्यूट्रल हैं, सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है, तो वो उनसे खुश क्यों नहीं है, इसकी भी पूरी तफसील असल कहानी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात है जो आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अगर आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ घंटी का निशान है, उसको दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रहे। दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है और अफवाह फैलाने में माहिर है। दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होती है डिस इंफॉर्मेशन और एक होती है मिस इंफॉर्मेशन। ये दोनों का सहारा लेते हैं और इस तरह का हमला करते हैं कि जो सामने वाला होता है वो बौखला जाता है, वो हैरान हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है। अब मामला ये हुआ है कि 22 जून को एक मुलाकात हुई, एक अहम मुलाकात हुई, एक अहम मीटिंग हुई वजीर आजम हाउस में। ये जो मीटिंग थी, इसमें आला तरीन सतह के जो मुल्की रहनुमा हैं वो मौजूद थे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सिक्योरिटी से उनका ताल्लुक हो, मिलिट्री से ताल्लुक हो। जनरल कमर जावेद बाजवा यहाँ पे मौजूद थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, DGISI मौजूद थे। और दिलचस्प बात यह और अहम बात यह है कि कोर कमांडर पेशावर जनरल जो फैज हमीद साहब हैं, साबिक DGISI, जिनको जोड़ा जाता है कि वो इमरान खान के हमदर्द हैं या इमरान खान उनको जो आर्मी चीफ है वो बनाना चाहते थे, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और ये जो सारी खबरें हैं, ये जो कि जी शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की है जनरल फैज हमीद साहब को कि वो DGISI बन जाएं, और जनरल बाजवा जो है वो मौजूदा DGISI खुश नहीं है। ये वो मुलाकात है 22 तारीख की, बुध के रोज की। उसके बाद ये खबरें सामने आई हैं, ये प्रोपेगेंडा, ये सारी मालूमात सोशल मीडिया पे सामने आई हैं। मामला ये हुआ कि 22 तारीख को वजीर आजम हाउस में एक अहम मुलाकात हुई, आला सतह की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में आप अंदाजा कीजिए इस मुलाकात में कितनी आला सतह के रहनुमा मौजूद थे। इसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, वजीर आजम मौजूद थे, DGISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब मौजूद थे। इसमें आप अंदाजा कीजिए मोहसिन दावड़, जो कि फौज के हवाले से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े फौज मुखालिफ है, उनको मदऊ किया गया था, उनको बुलाया गया था, वो इस मुलाकात में मौजूद थे। और ये जो पूरी मुलाकात थी, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमा थे, स्पीकर कौमी असम्बली थे, राजा परवेज अशरफ थे, दीगर रहनुमा थे, बहुत सारे रहनुमा थे, उन सबको बुलाया गया था। जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके रहनुमाओं को बुलाया गया था और उनको ब्रीफ किया गया था, उनको बताया गया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें क्या पेशरफ्त हो रही है, उनमें क्या उनके साथ मुआहिदे हो रहे हैं, क्या मामला तय किए जा रहे हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया था कि जो मुल्क की सियासी क़यादत है उनको एतमाद में लिया जाए, उनको बताया जाए कि ये क्या मामलात हो रहे हैं। अब यहां पे अहम बात यह है, जो तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान में और तालिबान के जो भी मामलात थे, अफगानिस्तान के जो भी मामलात थे, उनको जो एक शख्स तय कर रहा था वो साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब थे, जो कि अभी कोर कमांडर पेशावर है। उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया इसलिए गया था कि अफगानिस्तान के वो मामलात को बखूबी जानते थे और बहुत करीब से, क्योंकि वही मामलात को तय कर रहे थे। माजी में ये होता रहा था कि कोई अफसर होता था ISI का, उनको आगे किया जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि DGISI जो साबिक थे जनरल फैज हमीद साहब, वो खुद मामलात को तय कर रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे। बाकायदा अफगान तालिबान उसमें मुलव्विस थे, पाकिस्तान के जो तालिबान थे वो उन मुज़ाकरात में शामिल थे और ये मामलात आगे बढ़ रहे थे। अब ये मामलात फाइनल स्टेज पे पहुंचे थे और ये 22 तारीख को मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ की मौजूदगी में। अब दोस्तों, दावा ये किया गया कि ये जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस मुलाकात के बाद, यानी ये मुलाकात जब खत्म हो गई, उस मुलाकात के बाद 3 लोगों की, ताकतवर तरीन शख्सियात की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में जो 3 लोगों की होती है उसमें जो जनरल फैज हमीद साहब हैं वो मौजूद होते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मौजूद होते हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा मौजूद होते हैं। दावा यह किया गया कि इस मुलाकात में जो तीनों की हुई, इसमें
ऑफर की गई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कोर कमांडर पेशावर और साबिक डीजी आईएसआई को कि आप जो है वो दोबारा आईएसआई के डीजी बन जाइए, सरबराह बन जाइए। और सरबराह क्यों बन जाइए, यानी कि जनरल नदीम अंजुम साहब अभी आए हैं, अक्टूबर में उनकी तैनाती हुई है पिछले साल, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बाकायदा सियासत में उनकी कोई मदाखलत नहीं है। वो जो है वो अपनी ना तस्वीरें बनवाते हैं ना वीडियोस बनवाते हैं, इस तरह का उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि मैं खुफिया एजेंसी का सरबराह हूं, लिहाजा मुझे खुफिया रखा जाए। तो क्यों शहबाज शरीफ साहब को अचानक जो है वो ये सूझी कि वो जनरल फैज हमीद साहब को कहे, जिनकी हमदर्दियां कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के साथ रही हैं, बाकायदा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बाकायदा तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द हैं, वो जनरल फैज हमीद साहब के बारे में ट्रेंड चलाते रहे हैं, उनकी कैंपेन चलाते रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्यों शहबाज शरीफ साहब अचानक ऑफर करेंगे जो जनरल फैज हमीद साहब को कि जी आप आइए? मामला ये है कि बताया ये गया, प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जनरल फैज हमीद साहब को जो वजीर आजम पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन्होंने ऑफर किया है कि आप डीजी आईएसआई बनिए और तहरीक इंसाफ को तोड़िए, तहरीक इंसाफ में शिगाफ डालिए, तहरीक इंसाफ को जो रहनुमा है उनको अलग कीजिए पार्टी से, और अगले जो इंतखाबात हैं उनमें आप हमारे लिए यानी मुस्लिम लीग नून के लिए धांधली कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। अब ये सारे मामला कहां तय हो रहे हैं? 3 लोगों की मुलाकात हो रही है बकौल जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के, जिसमें शहबाज शरीफ साहब है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और जनरल फैज हमीद साहब है। वहां यह मंसूबा बन रहा है कि अगले इंतखाबात में धांधली करनी है और उसमें जनरल फैज हमीद साहब को इस्तेमाल करना है। और फिर यह दावा किया गया, अब दिलचस्प बात यह है कि ये 3 लोगों की मुलाकात है, शहबाज शरीफ साहब है, फैज हमीद साहब है और कमर जावेद बाजवा साहब है। अब अगर ये खबर बाहर आती है तो इन तीनों के जराए होंगे, ना तो शहबाज शरीफ साहब ये लीक करेंगे, ना जनरल फैज लीक करेंगे, ना जो आर्मी चीफ है वो ये बात लीक करेंगे। अब मामला ये है कि ये कहानी बनाई गई, ये कहानी गढ़ी गई, और जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो साबिक कुछ यूथिये हैं, यूथिये जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, वो ये बाहर मुल्क में बैठ के, बाकायदा बरतानिया में बैठ के ये कहानियां बना रहे हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, और जो कुछ सहाफ़ी हैं, हमदर्द सहाफ़ी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हें ये प्लांट की जा रही हैं कहानियां और वो सोशल मीडिया पे इसको फैला रहे हैं। अब मामला ये है, ना तो जनरल कमर जावेद बाजवा नाखुश है मौजूदा डीजी आईएसआई से, क्योंकि वो उनकी चॉइस थे। बाकायदा आपको याद होगा जनरल नदीम अंजुम साहब की तैनाती के हवाले से ही इमरान खान से मामलात खराब हुए थे अक्टूबर 2021 में, और जनरल फैज हमीद साहब थे, उन्हें वो कोर कमांडर पेशावर लगाना चाहते थे, क्योंकि एक तो जो आर्मी चीफ की रेस में अगर उन्हें शामिल होना था तो उसके लिए 1 साल की कोर करना लाजमी थी, ये बताया गया था इमरान खान को। और साथ साथ जो अफगानिस्तान के मामला थे उस हवाले से भी आर्मी चीफ चाहते थे कि जनरल फैज हमीद साहब, क्योंकि पेशावर में रहेंगे, पेशावर अफगानिस्तान मामलात, वहां पे बॉर्डर वगैरह के मामलात हैं और तालिबान का आना जाना है, तो वहां पे वो जनरल फैज हमीद साहब अच्छे तरीके से उन मामलात को तय कर सकते हैं। तो ये वो मामला था। अब मामला ये है कि कुछ साबिक जर्नैल हैं जो बैरून मुल्क फरार हो गए हैं, भगोड़े हो गए हैं, और उन्होंने गैर मुल्की नेशनैलिटी ले ली है। बाकायदा वो वहां पे कयाम करते हैं, कोई अमेरिका में है, कोई बरतानिया में है, कोई जर्मनी में है, कहीं कहीं जो है वो बैरून मुल्क है, और वो ये झूठी कहानियां फौज के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से फैला रहे हैं। और तहरीक इंसाफ, पहले मैंने कहा आपको, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक तो गलत मालूमात देना और एक मालूमात होने के अलावा उस मालूमात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये वो वतीरा है तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड का, जो सोशल मीडिया पे जारी है, और इससे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब मामला ये है कि भैया जो शहबाज शरीफ साहब है वो क्यों ऑफर करेंगे जनरल फैज हमीद साहब को कि आप डीजी आईएसआई बन जाइए, और साथ साथ ये ऑफर की जाएगी कि ना सिर्फ आप डीजी आईएसआई बन जाइए, साथ साथ आप जो तहरीक इंसाफ है, जो कि तहरीक इंसाफ अब तो बची नहीं है क्योंकि वही इलेक्टेबल थे जिनको लाया गया था जहांगीर तरीन की तरफ से, अब वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ के तो अपने लाले पड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ के पास तो अपने उम्मीदवार नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें या उम्मीदवारों को लगा सकें कि जी इनको वोट पड़े। तो मामला तो उनके पहले ही सियासी खराब है, लिहाजा ना जनरल फैज हमीद साहब को जरूरत है कि वो तहरीक इंसाफ को तोड़ें, क्योंकि तहरीक इंसाफ खुद टूट गई है। अब तो तहरीक इंसाफ को जोड़ने के हवाले से मामला तय होने चाहिए, क्योंकि इतनी टूट गई है कि शायद अगले इंतखाबात अगर हो जाए तो इमरान खान की जो अपनी निशस्त है मियां वाली की, शायद वो निकालना उनको दुश्वार हो जाए, क्योंकि पिछले इंतखाबात में जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी वो 5 निशस्तों पर इलेक्शन लड़े थे और 5 से उनको जितवाया गया था उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। बाकायदा ख्वाजा साद रफीक साहब, उनकी जो सीट थी वहां पर भी इमरान खान मद्दे मुकाबिल थे, तो वहां पर भी दोस्त और धांधली, क्योंकि लाडला था, ख्वाहिश थी कि जी मुझे
क्योंकि अगर मैं एक सीट से भी हार जाता हूं तो सुबकी होगी। लिहाजा उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो ये सोच रही थी, उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब भी पेश थे, मुबैना तौर पे ये दावा किया जाता है। बाकायदा टिकटों की जो तकसीम हुई थी उसमें जनरल फैज हमीद साहब का अमल दखल हुआ करता था, बाकायदा इजलास हुआ करते थे। तो ये सारे मामलात अब माजी का हिस्सा हैं। तो जनरल फैज हमीद साहब ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये जो दोस्तनुमा दुश्मन है जनरल फैज हमीद साहब के, जो कैरियर तबाह कर रहे हैं, बाकायदा जनरल फैज हमीद साहब का जो कैरियर तबाह किया है उसमें एक शख्स का नाम है और वो है इमरान खान और उनके हमदर्द। जिस तरह उनका नाम ले लेके, बार बार नाम ले लेके उनको मुतनाज़ा बनाया गया, उनका कैरियर है, क्योंकि वो आर्मी चीफ की रेस में आएंगे, आर्मी चीफ की दौड़ में आएंगे, सीनियर जर्नल है, प्रोफेशनल जर्नल है, उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है, क्रेडेंशियल्स हैं, उन पर आप सवाल नहीं उठा सकते। जनरल फैज हमीद साहब एक बासलाहियत, एक मंजे हुए फौजी हैं। सियासत में उन्होंने मदाखलत की, अपने आप को गंदा किया सियासी तौर पर, और जो जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, जिनके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, वही उनके मोहसिन कुछ निकले और उन्होंने ही उनको बदनाम किया। ना तो शहबाज शरीफ ने ऑफर की है, ना ही जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम से नाखुश है, और ना ही जो है वो अब इंतखाबात होने वाले हैं, और ना ही जनरल फैज हमीद साहब दोबारा DGISI बनने वाले हैं। ना उन्हें ऑफर की गई है, ना वो बनने वाले हैं। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ का कह लीजिए सियासी जो हैसियत है वो सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और जो है वो झूठी खबरें फैलाने पर है, यही रह गया है। वो इसी पे अपना काम चला रहे हैं। जो सियासी मुस्तकबिल है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, वो बहुत मखदूश है, बहुत कह लीजिए उस पर रहम खाइए, ये वाली कैफियत हो गई है तहरीक इंसाफ और इमरान खान की। आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ज़मीनी इंतखाबात हैं, उनमें आपको पता लग जाएगा कि तहरीक इंसाफ की सियासी औकात क्या है। बेसाखियों के बगैर, सहारों के बगैर और जनरल फैज हमीद साहब के बगैर तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होती है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।